कि हमारे पावन सिंह जी के तू संसद बनाए देगा, दिल्ली पहुँचाए देगा हो। अरे जीत वाला माला के गला में पहिराए देगा, सांसद बनाए देगा हो। कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब की पवन सिंह काराकाट करे उजियार आवतारे। तो लोग कह रहे थे कि सिर्फ नाचने गाने के लिए लोग आए हैं, नाच गान के फिर चले जाएंगे। हाँ, तो 3-3 गो नाचने गाने वाले लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, सांसद बन के। वो लोग जितने भी लोग इस चैनल, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ जो दिख रहा है वो सिर्फ सेल्फी बाजी वाला भीड़ है, ये सब तो वोट में तब्दील नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं। जो बोल भी रहा है वो उठा के देख ले, दिल्ली देख ले, हमारे गोरखपुर देख ले, हमारे आजमगढ़ देख ले। 3-3 सांसद हैं, इंडस्ट्री से ही हैं। उनको नचनिया बजे, वो नचनिया बजनिया नहीं है। और पवन सिंह जी आज सत्ता में कूद रहे तो नचनिया बजनिया। पवन जी और निरहुआ जी में सब नाराजगी है क्योंकि पार्टी को लेकर के। मुझे नहीं पता, मैं पवन जी से ऊपर किसी को समझती हूँ। पवन जी काफी बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सितारों के साथ काम किए, लेकिन नॉमिनेशन में बड़े बड़े सितारे नहीं दिखे। क्या इसमें कहना चाहेंगे आप? बड़ी बड़ी सितारे मीन्स जैसे मनोज जी हो गए, निरहुआ हो गए, खेसारी लाल। बेटा अपने परिवार की देखरेख कर सकता है तो वो अपने क्षेत्र की भी देखरेख कर सकता है। जिसको जहाँ जाना है जाए ना यार। जो पवन जी से प्यार करता है वो आया है, और जिसको प्यार नहीं वो नहीं आया। फैन फॉलोइंग है बॉस की, बहुत सारी है। नेता लोगों को बुलाना पड़ता है। हम लोग भी जाते हैं कई जगह कार्यक्रम करने, तो हम लोग को बुलाया जाता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और पवन सिंह जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मौका दीजिए और नेता नहीं बेटा चुनिए। नेता नहीं बेटा। पवन जी चुनाव जीतते हैं काराकाट से, तो क्या काराकाट की जनता के लिए खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे। ये भी बोला कि यहाँ फिल्म सिटी खुलने वाली है और बहुत सारी चीज़ें। अभी हम लोग की बातें हो रही थी तो बॉस ने भी बोला था कि एजा स्टूडियो बनाए, स्टूडियो खोला में एजा तो आने के अहा गईहा अजयहा एजा शूटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित कुमार के साथ सच क्या है न्यूज। अभी हम काराकाट में हैं, चुनावी सफर में काराकाट में घूम रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ देख रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार अनुपमा जी हैं और लगातार पवन जी के चुनावी यात्रा में जो है सहयोग कर रही हैं, घूम रही हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, लगातार आप घूम रही हैं काराकाट में, क्या लग रहा है काराकाट में इस बार पवन जी किधर दिख रहे हैं आपको? अभी मैं कहीं नहीं घूमी हूँ। अभी मैं सिर्फ नॉमिनेशन में आई थी और घूमने का अब डेट निर्धारित होगा कि कौन कौन से कलाकार को कहाँ कहाँ जाना है। तो मेरे हिसाब से मुझे 13 या 14 को मेरा घूमना होगा क्षेत्र में। तो मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, जहाँ तक लोग बता रहे हैं, पॉजिटिव ही है सारी चीज़ें। बस माता रानी के ऊपर है, महादेव जी के ऊपर है, जो हो अच्छा हो। मैडम, पवन जी बीजेपी में थे, आप जान रहे हैं, उनको आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन वो टिकट वहाँ से वो वापस कर दिए। क्या ऐसा हुआ कि निर्दलीय फिर चुनाव लड़ना पड़ा आकर के काराकाट से? अब ये मुझे इतना पता नहीं है। मैं इतना जानती हूँ अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा और उनके हर फैसले का हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि वो जो सोचे होंगे वो अच्छा सोचे होंगे। और अगर आसनसोल से उन्होंने टिकट वापस की है और निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है तो उनके फैसले के साथ हैं हम लोग। और जहाँ तक बात रही हार या जीत, लगी रहती है। अच्छा, आप नॉमिनेशन में गई थी, कैसा संभावना लग रहा है इस बार? भीड़ के हिसाब से तो बहुत अच्छा संभावना लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन अब सबका सहयोग चाहिए, जितने भी लोग इस चैनल। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ जो दिख रहा है वो सिर्फ सेल्फी बाजी वाला भीड़ है, ये सब तो वोट में तब्दील नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे सेल्फी वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी, क्योंकि पब्लिक रिव्यू भी तो कई लोग किए हैं, उसमें भी लोगों ने बोला, ऐसी बात नहीं है। बाकी हम बिना जाने कैसे जजमेंट कर दे किसी चीज़ को कि पब्लिक है कि फ़ैन है, तो ऐसी बात नहीं। हाँ, फैन फॉलोइंग है बॉस की, बहुत सारी है। नेता लोगों को बुलाना पड़ता है। हम लोग भी जाते हैं कई जगह कार्यक्रम करने, तो हम लोग को बुलाया जाता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और पवन सिंह जी जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ये समझ लीजिए अपने आप में इतिहास ही है कि काराकाट में इतना भीड़ होना, बाप रे, उस दिन तो संभाल रहा था। जितने भी सिंगर हैं सब बॉस के लिए आपके गाना गा रहे हैं काराकाट के लिए, आप क्या गाई हैं? अभी मैंने कुछ नहीं गाया है, क्योंकि हमें इंतज़ार है उनके चुनाव चिन्ह का। हमारा जो गाना रहेगा वो प्रॉपर ऐसे बेसिस पे रहेगा कि वो जगह जगह, क्योंकि लोगों को ये भी पता चलना चाहिए ना कि पवन सिंह तो हैं, चुनाव चिन्ह किस पे मुझे बटन दबाना है। तो वो सजग करने के लिए चुनाव चिन्ह आने के बाद मेरा पहला गाना उनके लिए आ जाएगा। 1 नहीं 2-3 आएगा। अगर पवन जी चुनाव जीतते हैं काराकाट से, तो क्या काराकाट की जनता के लिए खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे।
जब वो मेरे जैसे कलाकार के लिए, मेरे जैसे जितने कलाकार हैं, गरीब कलाकार हैं जिनको कोई साधन नहीं है, कलाकारों के लिए वो इतना सोचते हैं, वो अपनी माँ के लिए इतना सोचते हैं, वो अपने परिवार के लिए इतना सोचते हैं। जो बेटा अपने परिवार की देखरेख कर सकता है तो वो अपने क्षेत्र की भी देखरेख कर सकता है। नींव जिसकी मजबूत होती है ना, तो वो आगे आपको हमेशा खुश रखेगा। मैंने देखा है ना कि कभी भी किसी को दिक्कत होती है, वो पवन जी को फ़ोन करते हैं कि भैया या बॉस ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये चीज़ें हैं, वो सबकी बातें सुनते हैं। तो क्षेत्र में जब भी कोई दिक्कतें आएंगी, मुझे तो लगता है कि वो अपने बेटे होने का फ़र्ज़ पूरा निभाएंगे। पवन जी काफ़ी बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सितारों के साथ काम किए, लेकिन नॉमिनेशन में बड़े बड़े सितारे नहीं दिखे। क्या इसमें कहना चाहेंगे आप? बड़े बड़े सितारे मीन्स जैसे मनोज जी हो गए, निरहुआ हो गए, खेसारी लाल भैया हो गए, ये सब खेसारी भैया आ रहे हैं। भैया का कार्यक्रम था हैदराबाद में, इसलिए वो नहीं आए, इसलिए उनके पिताजी आए थे। खेसारी भैया को तो हटा दीजिए, वो तो आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, उनका तो डेट भी फिक्स है। तो पवन जी और निरहुआ जी में सब नाराजगी है क्योंकि पार्टी को लेकर के? मुझे नहीं पता, मैं पवन जी से ऊपर किसी को समझती ही नहीं। सब हमारे लिए अपने हैं, जितने भी लोग हैं, लेकिन इनका ना आना मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्यों नहीं आए। नहीं है, हमारे लिए तो पवन जी सबसे ऊपर है, आप ये सब जानता है, क्योंकि हम लोग उनको दिल से मानते हैं। निरहुआ जी क्यों नहीं आए, मनोज जी क्यों नहीं आए, या रवि किशन जी क्यों नहीं आए, या और भी जितने लोग क्यों नहीं आए, ये मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं आए। एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, आप जान रहे हैं यार। पार्टी ये भी बीजेपी से लगातार बिलोंग कर रहे थे, पार्टी से मतलब छोड़ करके फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, इसलिए मैंने इससे पूछा। जिसको जहाँ जाना है जाए ना यार, जो पवन जी से प्यार करता है वो आया है, और जिसको प्यार नहीं वो नहीं आया, बात खत्म हो गया। तो क्या लगता है कि काराकाट फाइनल है इस बार पवन जी के लिए? आई होप जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिल्कुल। कुछ गुनगुनाएंगे पवन जी के लिए, काराकाट जनता के लिए? आजकल मैं मंच पे एक ही गाना ही गुनगुना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो गाना पसंद आता है उसको मैं जरूर गाती हूँ, और बड़ा अच्छा गाया है मेरी छोटी बहन शिल्पी ने, कि बबुआ हमारे अवतारे, दुलरुआ हमारे अवतारे, कि अब की पवन सिंह काराकाट करे उजियार अवतारे। तो पवन सिंह जी काराकाट को चुन चुके हैं, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी भी काराकाट की संख्या है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक बार मौका दीजिए और नेता नहीं बेटा चुनिए। नेता नहीं बेटा चुनिए, बिल्कुल। नहीं मैडम, अभी हम घूम रहे थे, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम इनसे मिल नहीं पाते हैं, तो मतलब अभी ऐसे लोगों को कैसे चुने जो हम उनसे मिल नहीं पाएंगे? मिलने की बात है कि आप भी देखते हैं कि जब एक पवन सिंह, मतलब एक ऐसा नाम जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते थे, आज वो ग्राउंड लेवल पे हैं। जो इंसान एसी में ही रहते थे हमेशा, आज वो धूप में चल रहे हैं। मैंने पहली बार उनके अंदर इतनी पेशेंस देखी है। आई थिंक कि इतना पेशेंस कभी नहीं देखा था मैंने। आप कभी उनसे मिलिएगा, उनके हाथ पे नाखून के निशान, उनके यहाँ पे पीठ पे लोग पकड़ने के चक्कर में, हाँ बहुत ज़्यादा। तो या वो भी तो इंसान है ना, वो भी, मुझे ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं मिले तो वो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं। आपके यहाँ जब दिक्कत आएगी वो सबसे पहले आएंगे, लेकिन वो भी तो आदमी है ना। लोग उनको ऐसे पकड़ रहा है, नाखून लगा रहा है, ये कर रहा है। मैंने देखा उनके पैर में चोट, हाथ में चोट, तो मतलब वो आदमी फिर भी बोल रहा है कि ठीक है ना, मेरा भाई है। गाड़ी का शीशा टूट जा रहा है सेल्फी के चक्कर में। अब लोग नहीं मिल पा रहे, तो अब सबकी तो सुरक्षा है ना, लोगों को तो सुरक्षा देखनी है ना अपनी अपनी। मैडम कह रहे हैं कि लोग कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लोग जो है हराने के लिए आए हैं पवन सिंह। ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे उन्नति करने आए हैं। जो काम नहीं हुआ है वो काम करने आए हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी से उनकी कोई आपसी दुश्मनी थोड़ी है? जो भी देखिए, राजनीति में सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के भाई ही लगेंगे। अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो एक तरह से ये लोग भाई ही लगेंगे। ये तो राजनीति की बात है ना मैडम, क्योंकि जब इनको टिकट मिला था तो ये कई जिम में शायद जिम कर रहे थे, मतलब उस टाइम वो काफी खुशी थे इनको जब टिकट मिला, तो फिर वो वहां से चुनाव नहीं लड़े, इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं। नहीं, काफी चीजों को इशू बनाया जा रहा था उसी समय से, आसनसोल से, क्योंकि बंगाली पे गाना वाना भी आया था। तो वो कलाकार है, वो गाना गया है, तो कलाकार को हमें तो नहीं लगता इन चीज में जोड़ना चाहिए था, बट अगर जोड़ा गया है तो उन्होंने अपनी सहमति से उस टिकट को ठुकराया था। ऐसा नहीं है, तो उन्होंने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा। अभी तो लोग कह रहे थे कि सिर्फ नाचने गाने के लिए लोग आए हैं, नाच गान के फिर चले जाएंगे। हाँ, तो 3 गो नाचने गाने वाले लोग बैठे हुए सत्ता में, सांसद बन के, वो लोग क्या है? वो लोग क्या है? अगर पवन सिंह जी नाचने गाने वाले लोग हैं तो वो लोग क्या हैं?
ऐसा नहीं है। ये जो धारणा है ना कि नाचने गाने वाले लोग हैं, नहीं, मैं आपको बोल दूं, कई सारे नेताओं का भीड़ इकट्ठा करने के लिए हम ही जैसे नाचने गाने वाले लोगों को बुलाया जाता है कि आप सिर्फ भीड़ इकट्ठा करिए। कई जगह मैं गई हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि युवाओं का संख्या जो है ना मैडम, काफी पवन जी के प्रति, देखिए, फैन फॉलोइंग जिसकी होती है उसको लोग प्यार करता है। एक गायक है जो आपके लिए, जो आप पब्लिक के लिए वो अपना जी जान लगा दिया। आज उनको, मुझे लगता है कि बहुत साल हो गया पवन जी को इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने लिए क्या किया, उन्होंने सब जनता के लिए किया, अच्छे अच्छे गाने गाए, भजन गाए। आज भी सुबह की शुरुआत पवन सिंह जी के भजन से होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा दी कि हमारी जनता खुश रहे, हमारे दर्शक खुश रहे, हमारे परिवार खुश रहे। और लास्ट में उनको क्या मिलता है कि नचनिया बजनिया नेतागिरी। क्यों नहीं नेतागिरी करेगा भाई? आप किसी को उठा करके देख लीजिए, आज जो बोल भी रहा है वो उठा के देख ले, दिल्ली देख ले, हमारे गोरखपुर देख ले, हमारे आजमगढ़ देख ले, 3-3 सांसद हैं, इंडस्ट्री से ही हैं। उनको वो नचनिया बजनिया नहीं है। और पवन सिंह जी आज सत्ता में कूद रहे तो नचनिया बजनिया हो गए, ये सब कोई बात नहीं। और जहाँ तक युवाओं की बात रही, तो पवन सिंह जी भी ये बात बोले थे कि जितने हमारे युवा हैं, हम उनको युवा रहे, मेरे भाई हैं सब, और मैं अपने भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने तो ये भी बोला कि यहाँ फिल्म सिटी खुलने वाली है और बहुत सारी चीज़ें। अभी हम लोग की बातें हो रही थी तो बॉस ने भी बोला था कि एजा स्टूडियो बनाई, स्टूडियो खोला में एजा तो आने के अहा गईहा अजइहा ऐसा शूटिंगो करो डेरी में, अनसोन, ये डेरी अनसोन में, और एक यहाँ पे एक जगह है, हाँ, तुतला भवानी, ये सब चीज़ें जो आसपास की जितनी चीज़ें हैं कवर्ड करके कहते ए जा शूटिंग भी करो, फिल्म भी बनाई। तो अच्छी बात है ना कि कितने सारे कलाकार हैं जो दब के रह जाते हैं, उनको काम मिलेगा। जैसे हमारे गोरखपुर में भी ऐसा चीज़ हुआ है। तो कई जगह के ऐसा थोड़ी है, कलाकार जो है वो सबके लिए सोचता है, कलाकार दिल का बहुत साफ इंसान होता है। अच्छा मैडम, लगता है कि मनोज तिवारी भैया हों या आपके दिनेश लाल निरहुआ जी हों, आएंगे इनके प्रचार में? अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जे अनुपमा जी लगातार, मतलब आप कह रही हैं कि आप जो है दौरा करेंगे पवन जी के लिए, तो क्या लगता है कि अनुपमा जी जब करेंगे तो महिला का वोट जो है काफ़ी, मतलब पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती, पूरी कोशिश करूंगी। तो कॉन्फिडेंस तो होगा? बिल्कुल है, मैं मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं करूँगी। और जहाँ तक कॉन्फिडेंस लेवल की बात है तो महिलाओं के बीच में बैठना, महिलाओं के बीच में उठना, आज भी गो जैसे क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम किया है, यहाँ का बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैंने कार्यक्रम किया है और लोग पब्लिक पसंद भी करती है, बहुत सारा प्यार भी करती है। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं चुनाव प्रचार करूँगी। मैंने तो सर को बोल दिया, मैंने सर कार्यक्रम एक तरफ है सर, आपके लिए हम लोग खड़े हैं, जितने भी कलाकार हैं सब आएंगे, चाहे वो रितेश पांडे जी हों, कल्लू जी हों, शिल्पी हो, विजय भाई, लोग भी आए भी थे, सब लोग आ रहे हैं। रितेश भैया तो नहीं आए थे, नॉमिनेशन में नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत थोड़ी स्वास्थ्य से उनका ठीक नहीं है, बट वो भी आएंगे। और मुझे लगता है कि जो भी पवन जी से प्यार करते हैं वो सब आएंगे। एक बार लास्ट काराकाट के जनता के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सभी के लिए कि एक बार मौका दे के देखिए। इतने साल तो आप लोग मौका दिए हैं, बहुत सारे लोगों को आप दिए हैं, मुझे मेरी तरफ से बस एक हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार पवन जी को भी मौका दीजिए और बेटा चुनिए। आई थिंक कि आप समझ पाएंगे उस इंसान को कि वो इंसान कभी भी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। अगर उन्होंने वादा किया तो वादे को ज़रूर पूरा करते हैं और किसी भी चीज़ से निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक मौका तो उनको कम से कम देना चाहिए आपको। तो प्लीज़ एक मौका दे के देखिए, हम लोग के सभी लोगों के कहने पर। इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के नहीं हो रहा है और पवन सिंह जी को खूब सारे वोट से जिताइए और सांसद बनाइए। गुनगुना दीजिए कुछ काराकाट जनता के लिए कि हमारे पवन सिंह जी के तू सांसद बनाए देगा, दिल्ली पहुँचाए देगा हो, अरे जीत वाला माला के गला में पहिराए देगा, सांसद बनाए देगा हो। तो मेरी तरफ से इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि एक बार मौका दे के देखिए, बाकी तो महादेव जी यही हैं। हर हर महादेव। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आप देख रहे थे अनुपमा जी के साथ काफ़ी बेबाक तरीके से अपने जो है बॉस के प्रति बोल रही थी। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।